संडे की शुरुआत कर रही हूँ गरम गरम चाय से। नमस्ते सभी को, स्वागत है मेरे डे 14 ऑफ 30 डेज चैलेंज पे। मेरा नाम प्रियंका है और मैं रंग्या आसाम में रहती हूँ। वैसे अब ये सैटरडे संडे जब हम स्कूल कॉलेज पे थे तब मज़ा आता था क्योंकि सोने को मिलता था, लेकिन अब जैसे ही सैटरडे संडे आता है मतलब घर का काम। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड को, जो कि उनके कमर पे बहुत ही सीवियर मोच आया है, जिसके कारण ना बहुत ही दिक्कत हो रही है उनको। कल तो वो मतलब अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे, साथ में पेन किलर भी काम नहीं कर रहा था। वैसे मैंने उनको ऑयल मसाज और हॉट वाटर भेज दिया, तब जाके उनको थोड़ी बेटर फील हुई। एनीवेज हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, वो सैलून भी चले गए। वैसे संडे को मैं सैलून नहीं जाती हूँ, घर का काम मैं एक्स्ट्रा निकाल के रखती हूँ संडे के दिन पे। साथ में यहाँ पे मेरी बेटी मुझे हेल्प भी कर दे रही है। मैं कुछ भी करूँ ना, वो आजकल मेरे साथ करने आ जाती है। मेरा तो अब काम क्या बोलूँ, अब चारों तरफ काम ही काम है। वैसे बहुत लोग सोचते भी होंगे शायद मैं कितना काम काम कहती रहती हूँ, लेकिन सच में अकेले ये सारा कुछ घर का काम फिर बाहर का काम संभालना मुश्किल हो जाता है। वैसे मेरे पतिदेव वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कामों में हेल्प करते हैं। बस ये 2-3 दिनों से अब उनका तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहे, तो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। वरना वो अगर मेरे साथ रहता है ना, मैं सब कुछ काम इजीली कर लेती हूँ, घर का हो या बाहर का काम। हम दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे से भगवान की कृपा से कर रहे हैं। आशा है कि आगे जाके भी भगवान हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रहे। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन का हालत तो आप देख ही सकते हैं। कल रात को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए। नहीं तो मैं बर्तन धो के ही सोती हूँ रात को। मेरी हेल्पर दीदी होती है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है, स्पेशली बर्तन धोने में, क्योंकि मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा बर्तन निकल जाता है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा ये काम तो ख़त्म हो गया, जो कि बहुत ही बड़ा काम है मेरे लिए। सो बर्तन धो के मैं चली गई बैल्कनी में कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े मैंने मशीन में दिया था धुलने के लिए। सो ये वाले बैल्कनी में ना व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत है। व्यू के साथ साथ यहाँ पे इतनी अच्छे से हवा आती है। तो बर्तन तो मैंने धो लिया था, लेकिन मैंने किचन वैसे ही छोड़ा था, तो फिर मैं किचन की साफ़ सफाई करने लगे। और ना बर्तन धोते वक्त मैं खुद भी भीग जाती हूँ। तो किचन साफ़ करते करते मैंने देखा कि लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। एक्चुअली लेट हो चुका था, तो फटाफट अब मैं तेज़ी से काम करने लग गई और फिर बनाने लग गई लंच। तो लंच में मैं बना रही थी लौकी की सब्ज़ी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सारा कुछ मैं एक ही साथ ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, अब बहुत ही लेट हो चुका था। साथ में मुझे भी भूख लग रही थी। और लौकी का सब्ज़ी मैं कुकर पे ही बनाती हूँ, जल्दी भी होती है, और साथ में मुझे कुकर पे बहुत ही पसंद है, कुकर में बनाया हुआ सब्जी। और साइड बाय साइड मैं यहाँ पे एक तवा पे टमाटर को सौटे भी कर रही हूँ चटनी के लिए। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ घर का काम करते करते, रेस्ट करने का मन करता है, लेकिन जैसे ही रेस्ट करती हूँ ना, मुझे एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करूँ, क्योंकि ऐसे बैठे रहो तो और ज़्यादा बीमारी फील होती है मुझे। और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, जो लोग एकदम ही लेज़ी से रहते हैं या लेट से उठते हैं, उनको वीकनेस ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू जो ज़्यादा काम करते हैं। वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। मैंने खुद अपनी मम्मी को देखा है। एनीवेज ये मेरी कुछ मन की बातें थी। मिलती हूँ, बाय बाय।